हेलो गाइस। आज हमारे साथ हैं वर्मास ब्रदर्स, विनोद वर्मा जी एंड सुनील वर्मा जी। दोनों ही बिजनेस गुरु हैं और मैं चाहता हूं कि आज इनसे कुछ टिप्स ली जाए कि न्यू कमर्स कैसे नया बिजनेस सेटअप करें। अपने मोस्ट बिलोवेड फ्रेंड्स को सुनील वर्मा और विनोद वर्मा, जो अपने फील्ड में काफ़ी फेमस हैं बिजनेस में। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से आइडियाज़ ठीक रहेंगे और इनिशियल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो मैं पहले पूछना चाहूँगा सुनील वर्मा जी से कि आप बताइए, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और कौन कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट रहेगा इस टाइम में। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके दिमाग में वो चाहिए कि मेरे को बिजनेस करना है। ऐसा नहीं कि माँ बाप ने कहा हाँ भाई बिजनेस कर ले तो उससे ही से कोई कामयाब हो जाएगा, क्योंकि आदमी का अगर माइंड में ही नहीं है, अगर वो ये सोचता है मेरे को जॉब करनी है, माँ बाप जबरदस्ती बिजनेस करा दे तो ऐसे आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपके खुद के अंदर हो, हाँ भाई मेरे को बिजनेस करना है। पहली सीढ़ी तो वही है, फोकस होना जरूरी है। फोकस होना जरूरी है। दूसरा, दिमाग के अंदर जुनून होना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मेरे को तो बस एक लिमिट में ठीक है यार, काम होना चाहिए, लिमिट में हर चीज चाहिए, वो तो फिर जॉब सबसे बढ़िया है। बिजनेस तो ये है कि अनगिनत है, लेकिन उसके लिए फिर आपको अपना पूरा ध्यान भी उसी पे लगाना पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं है कि ठीक है यार कुछ टाइम के लिए, जैसे जॉब होती है अभी, हाँ सुबह 9 बजे से लेके 5 या 6 बजे तक जॉब है, उसके बाद ऐश है। बिजनेस में ये चीज हो ही नहीं सकती। बिजनेस में ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर आप बिजनेस में पढ़ोगे और स्टार्टिंग में से पहले यानी कि आपको अपना 100% देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा, तभी कामयाब हो। जैसा वर्मा जी ने कहा कि फोकस और डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इसी के अंदर विनोद वर्मा जी से कुछ चाहते हैं, क्या आप ऐड करना चाहोगे कुछ इसके अंदर? देखिए, बिजनेस पार्ट टाइम जॉब नहीं है। आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि बिजनेस में पार्ट टाइम कुछ नहीं होता, बिजनेस में शॉर्टकट कुछ नहीं होता। बिजनेस में 3 चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो बहुत जरूरी है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट मांगती है बिजनेस। पहले 3 साल आप अगर उसमें से पैसा निकालेंगे तो आपका बिजनेस शुरुआती मौके पे बंद होने के चांसेस हैं, शुरू करने के कुछ महीने बाद बंद होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जब कभी भी आप बिजनेस में उतरते हैं तो आप ये सोच कर चलिए कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। यानी कि मिनिमम 3 साल तो आपको देने पड़ेंगे। 3 साल देने पड़ेंगे। 3 साल जो कमाइए आप उसी को वापस बिजनेस में लगाइए। बिजनेस एक सर्टेन कंडीशन में पहुंच जाएगा। रिसाइक्लिंग करो बेसिकली। तो बिजनेस में ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज बिजनेस शुरू किया और कल आप उसमें से लाख रुपए महीना निकालना शुरू कर दिए, 2 लाख रुपए महीना निकालना शुरू कर दिए, फिर बिजनेस कभी नहीं चलेगा। दूसरी चीज, अगर आप आज बिजनेस शुरू करते हैं तो अपना दूसरा सोर्स रखिए बिजनेस करने का नाम ताल रोटी के लिए, क्योंकि अगले 3 साल या 2 साल जो पैसा आप कमाएंगे वो बिजनेस में ही रखें तो बिजनेस जल्दी ग्रो कर रहा है। दूसरा, बिजनेस आपका टाइम मांगता है। टाइम अगर आप बिजनेस को नहीं देते हैं तो मुश्किल है आपको बिजनेस सक्सेस हो, क्योंकि बिजनेस 9 से 5 कभी भी नहीं होता। आप सोचेंगे 9 बजे मैं ऑफिस की तरह जाऊं और 5 बजे अपनी दुकान बंद करके चलाऊं, बिजनेस कभी नहीं होता। बिजनेस आपका फुल टाइम मांगता है। बिजनेस में जो डिमांड होगी बिजनेस की, उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज, बिजनेस फोकस मांगता है। बिना फोकस के आप बिजनेस नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए। अगर आपका फोकस नहीं है, आप कई चीजों पे फोकस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा और उसी पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जब आप फोकस करेंगे तभी बिजनेस आपका ग्रो करेगा। तो ये 3 ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनके बगैर बिजनेस नहीं चल सकता। आपको अपना इन्वेस्टमेंट लगाना होगा, पैसा लगाना होगा, अपना टाइम देना पड़ेगा। वो 12 घंटे भी हो सकता है, 14 घंटे भी हो सकता है, हाँ, और कभी कभी 20 घंटे भी हो सकता है। इसके बाद फोकस बनता है। फोकस इतना इंपॉर्टेंट है बिजनेस में कि आपका फोकस, बहुत सारे लोग अपना फोकस हटा लेते हैं और बहुत जल्दी ढेर सारा बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में डूब जाते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना। आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसको टाइम दीजिए, 2-3 साल दीजिए, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और उसी पे फोकस रखिए।
बहुत सारी समस्याएं आएंगी, उनको आपको सुलझाना है। बिजनेस में सबसे बड़ी चीज यही है, आपको सीखना है कि जो प्रॉब्लम आए उसको हम कैसे सुलझा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। तो ये 3 चीजें बेसिक हैं जो जिनके बगैर बिजनेस कभी आगे नहीं होता। अगर बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है, आपको सक्सेस होना है, तो आपको अपना ब्रेन लगाना पड़ेगा, आपको इनोवेशन करने पड़ेंगे, बिजनेस में नई चीजें जोड़नी पड़ेंगी, नए लोग जोड़ने पड़ेंगे, आपको नए लोगों से रिलेशन बनाना पड़ेगा, मार्केट में अपनी साख बनानी पड़ेगी। बिजनेस कोई 1-2 दिन की बात नहीं होती, बिजनेस एक लंबा टाइम लेता है। और अगर आपको बहुत ऊपर ग्रो करना है तो उसमें इनोवेशन जोड़ना पड़ेगा, अपना ब्रेन जोड़ना पड़ेगा, कि आप अपने ब्रेन को इतना एक्सपर्टाइज कर दें उसमें कि उसकी जितनी बेस्ट चीजें हैं वो सब जब आप करने लगेंगे तो बिजनेस आपका ऊपर उठता जाएगा। अच्छा सुनील वर्मा जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि कौन से ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो आप हमें बताएं। बिजनेस का ऐसा कोई नहीं है कि आपको इतनी अमाउंट चाहिए। बिजनेस के लिए पहले तो आइडिया और अमाउंट का तो कोई उसमें कोई ऐसा फिक्स तो है नहीं कि आपको 1 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए या 100 करोड़ चाहिए। वो तो आपके ऊपर है, आप कौन सा बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। कई ऐसे बिजनेस है जो बिल्कुल सस्ते में हो जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर है, मान लो अगर वो भी बिजनेस है, अगर किसी ने डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो कंपनी या सुपर स्टॉक से उधार लेता है, तो उसमें तो आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। या सुपर बनना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है कि आपको कंपनी में एडवांस देना। वो तो बिजनेस के ऊपर है कि आप बिजनेस कौन सा करना चाहते हैं, कितनी लागत से। हाँ, बिजनेस एक चीज जरूर, अगर कभी भी करना है, ये जरूर देखो कि जो हम लाइन चुन रहे हैं उस लाइन में ग्रो है। अभी बात हो रही थी, वैसे इसका टॉपिक नहीं है, मैं अभी बात हो रही थी, जेनसेट लिया था आज से काफी साल पहले एक, तो साहिल से बात हो रही थी बेटे से मेरे कि यार ये जो बाहर जेनसेट एक यहाँ रखा हुआ है अपने ऑफिस के, तो मैं यार ये इस टाइम होगा 10-1 लाख का। कहता नहीं सस्ता है भाई, ये तो 3-3.5 लाख का है। मैं हो नहीं सकता क्योंकि पहले बहुत महंगे आते थे। अब जब चेक किया वाकई वो 3 लाख का जेनसेट था, जबकि यही जेनसेट पहले जो आते थे 10-10 लाख के आते थे। उसकी वजह क्या रही, जेनसेट में ग्रो नहीं है, इन्वर्टर आ गया, लोगों को बहुत सहूलियत होगी कि इन्वर्टर लगा लिया, लाइट चलेगी, अपने आप जा रही है, अपने आप आ रही है, किसी को पता नहीं चल रहा। जनरेटर का तो पहले जाओ उसको स्टार्ट करो, उसमें तेल वगैरह चेक करो है या नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जनरेटर का वो खत्म ही होगा, जनरेटर का ट्रेंड खत्म हो गया। इन्वर्टर ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, जनरेटर इंडस्ट्री बैक आ रही है। तो कोई भी अगर बिजनेस करना है पहले ये देखो कि उसमें ग्रो है। फूड इंडस्ट्री है, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है। उसकी वजह ये है कि कोई भी आज की डेट में लेडीज भी है या तो वो ये चाहती है कि ज्यादा कोई भी किचन में अपना टाइम नहीं खपाना चाहती, या आजकल की जो यूथ जनरेशन है उनको ये है यार रेडीमेड आ जाए, हम लोग खाएं, खत्म। अब वो टाइम नहीं कि अगर आपको पहले तो जी बनाने में कोई नहीं चाहता, तभी रेस्टोरेंट बिजनेस चल रहा है, या बाकी भी जितने फूड है, इवन नेस्ले की नूडल होगी या पास्ता हो गया, या जो भी चीजें ये चल रही है इंस्टेंट वाली, वो इसी वजह से ज्यादा ग्रो कर रही है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, मैक्सिमम अब ये होने लग गया है कि दोनों ही जॉब करते हैं तो उनके पास टाइम नहीं है, तो उनको ऐसी इंस्टेंट आइटम चाहिए। तो आप इंस्टेंट सूप, इंस्टेंट फूड में कुछ भी, उनमें बहुत ग्रो है क्योंकि आने वाला टाइम ही ऐसा है। तो कोई भी काम करो पहले ये देखो कि उसके अंदर ग्रोथ है, आने वाले टाइम में ग्रोथ लग रही है। अगर ग्रोथ लग रही है तब वो काम करो, ऐसा नहीं कि ग्रोथ है नहीं आप उसमें कूद गए तो चलिए फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो कोई भी काम करना सबसे पहले ये देखना है कि इसमें ग्रो कितनी है आने वाले टाइम में, आने वाले 10 साल में, 20 साल में कितनी ग्रो है। अब सोलर पैनल है, सोलर पैनल पहले कोई जानता भी नहीं था, आज की डेट में बहुत ज्यादा ग्रो है उस इंडस्ट्री में, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है ठीक है यार बिजली महंगी होती जा रही है। या इवन ईवी कार, अगर आप कुछ साल पहले देखे तो ईवी कार कोई भी वो नहीं करता था, ये ईवी या 2 व्हीलर कोई विश्वास ही नहीं करता था ये चीजें चलेंगी। लेकिन अब आने वाला टाइम उसी का आ रहा है। इवन पेट्रोल डीजल से लोग दुखी हो रहे हैं तो ईवी पे ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस अगर
वो तभी कामयाब होगा जब वो फ्यूचर देखेंगे भी फ्यूचर में क्या चलेगा। फ्यूचर देख के बिजनेस करोगे तो वो बिजनेस अच्छा है, उसी में कामयाबी मिलेगी। बेसिकली ये है कि ग्रोथ जिसमें ग्रोथ है उसी में जिसमें- जिस फील्ड न्यू में कमर्स हाथ growth डाले तो है, ज्यादा बेटर है। फ्लोज एंड वर्क्स में नहीं, मेरे को पता है कि इसका उसके फ्यूचर हिसाब से नहीं है। फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स हो, इन्वेस्टमेंट तो उस हिसाब से उस हिसाब से फिक्स हो। ठीक है। और वर्मा जी ने ये भी बताया कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं होती, इसमें आप 1000 रुपए से लेकर जितना मर्जी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है वर्क क्या वर्क डिपेंड करता है आपका बिजनेस का उसका एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन की पूरी उसके पास स्कीम्स होनी चाहिए, उसके बाद ही बिजनेस स्टार्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। वर्मा जी, देखिए- आप क्या कहेंगे इसके हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। देखिए, शुरुआत में आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करें। शुरू में बिजनेस को सीखें कैसे, मतलब उसमें कहाँ पे पैसा मर सकता है, कहाँ पे हमें पैसा कैश में आएगा, तो वो सारी चीजें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेता हूँ कि आप कपड़ा का व्यापार करते हैं, आपने क्या किया 10 लाख रुपए लगाए और पहले टर्म में आप जाकर के 10 लाख का कपड़ा लेके आए। होता क्या है कपड़ा के बिजनेस में कि जैसे ही आप 10 लाख का कपड़ा लाएंगे, पहले रखेंगे तो उसमें से 50% कपड़ा आपका बिक जाएगा, 50% रुक जाएगा। आपका 5 लाख का कपड़ा बिक गया और 5 लाख का आपका रह जाता है। तो आप क्या करेंगे, दोबारा फिर लेने जाएंगे। अब आप जाएंगे दोबारा लेके आएंगे तो फिर डालेंगे, तो क्या कस्टमर जब दोबारा आए आपकी दुकान पे तो नया माल उसको दिखना चाहिए। अगर नया माल नहीं दिखता है दुकान पे तो कस्टमर फिर रिपीट कस्टमर नहीं आता। तो करना क्या है कि अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है 10 लाख से, तो सबसे पहले आप 5 लाख का कपड़ा लाएं। उसमें से आपने 3 लाख का कपड़ा बेच लिया, 3 लाख को और 2 लाख रुपए डालें 5 से, और 5 लाख का फिर कपड़ा लेके आ जाए। तो इस तरीके से धीरे धीरे 1 से 1.5 साल आप बिजनेस को स्टैंड करें, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं उसमें। आप जब आपको प्रॉफिट आने लगेगा, आपको दुकान बड़ी होने लगेगी, तो आपको लगेगा कि हाँ हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो यही तरीका है बिजनेस में धीरे धीरे पैर जमाने का। बिजनेस में अगर आप एक साथ पैर जमाने की कोशिश करेंगे या एक साथ बहुत सारा एक्सपेंड कर लेंगे, बहुत सारा एक्सपेंशन कर लेंगे या बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, तो वो रिस्की होता है, क्योंकि आप शुरुआती कंडीशन में बिजनेस को मरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि स्लो करें, और दूसरा अपना इंटरेस्ट बनाएं। बिजनेस वही करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आप वो बिजनेस करने जाते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका मन नहीं लगता, आपको बिजनेस अच्छा नहीं लगता, तो बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखें कि हमें कौन सा बिजनेस पसंद है। जो बिजनेस आपको पसंद है उसमें मन लगाएं और वो बिजनेस सर्टेन आगे। तो इसी के साथ ही हम आज का जो डिस्कशन है वो क्लोज करते हैं। मैं सुनील वर्मा जी का और विनोद वर्मा जी का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। इन्होंने अपने विचार इस डिस्कशन में रखे और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी हमें बिजनेस के बारे में। तो थैंक यू सो मच।